थोड़ा सा भी अगर पुण्य किया जाए तो अनंत होगा पाए, बस जानने की जरूरत है। देखिए श्रद्धालुओं, अयोध्या में रामलला त्रेता युग में राजा थे, माता सीता महारानी रानी थी। देखिए जब राजा रानी त्रेता युग में हमारे श्री राम जी माता सीता जी, उस समय अचानक नारद जी महाराज का अयोध्या में पहुंचना हुआ। नारद जी महाराज ब्रह्मलोक से अयोध्या में आए। रामचंद्र जी आसन देते हैं और कहते हैं आज ये मेरी अयोध्या धन्य हो गई, हे प्रभु आने का कुशल कहें। नारद जी कहते हैं हे प्रभु आपके ये भाव से तीनों लोग प्रसन्न हो गया, हे राम आपकी जय। प्रभु श्री राम कहते हैं सिया देवी से देवी जलपान की व्यवस्था कराओ और ईश्वर को तुरंत पानी जल पिलवाओ। सीता जी जैसे ही जल लेकर के आती हैं, नारद जी महाराज कहते हैं देवी आज आप ब्रह्म हत्या से ग्रसित हो, आज ब्रह्म हत्या तुम्हें लगा है, आज तुम्हारे हाथ से पानी हम नहीं पी सकते। भगवान राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, सिया मैया को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। कैसे लग गया बंधु? तिथि द्वादशी थी, हर महीने में एक का नाम है शुक्ल पक्ष, एक का नाम है कृष्ण पक्ष। एक में चंद्रमा घटती हैं, एक में चंद्रमा बढ़ती हैं। नाम अंतर, दोनों में प्रकाश बराबर होता है। उसी प्रकार दोनों पक्ष में तिथि द्वादशी आती है। तिथि द्वादशी थी, दिनों में मंगलवार और शुक्रवार, ये 2 दिन हर इंसान को ये जानना चाहिए कि तुलसी का पत्ता पेड़ नहीं छूना चाहिए। अगर मंगल और शुक्रवार को अगर जो भी तुलसी तोड़ते हैं तो समस्त जीवन के किए हुए पुण्य वहीं पे खत्म हो जाते हैं। एक पत्ती टूटने पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लगता है बंधु। ऐसा नारद जी ने बताया, क्योंकि तिथि द्वादशी थी। सीता मैया जैसे ही अपना स्नान बनाकर आ रही थी, उनके आंचल से ऐसे ही लगा एक तुलसी का पत्ता टूट गए, धरती पे गिर गया। वही एक पत्ता टूटने से सिया को ब्रह्म हत्या का दोष लगा। जब श्री रामचंद्र जी पूछे कि हे प्रभु ये ब्रह्म हत्या लग गया, लेकिन इसके उद्धार का भी तो रास्ता होगा, हे प्रभु कृपा कर बताने की दया की जाए। नारद जी महाराज कहते हैं राम आज द्वादशी है, सिया के आंचल से एक तुलसी का पत्ता टूट गया है। अगर ये पतिव्रता है, सती हैं, तो ये पत्ता उठाएं और तुलसी के सामने करें, जुड़ जाए, ये ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाएंगे। अयोध्या में भरे सभा गदगद हो गए। सीता जी कहती हैं अवश्य भाई पति परमेश्वर की, अगर ये ब्रह्म हत्या हुआ एक पत्ता तो अवश्य जोड़ती हूँ आपका आशीर्वाद। जब सीता जी पत्ती तुलसी का उठाकर ऐसे तुलसी के वृक्ष के सामने करती हैं, पत्ता नहीं जुड़ता है। उस समय अयोध्या के लोग हंसना चाहते हैं, पर नारद जी ने कहा कि मुंह बंद दांत बाहर किसी का नहीं निकलना चाहिए। हंसने का कारण बताऊंगा, पर दांत नहीं निकलना चाहिए किसी का। हंसोगे नहीं, अगर हंस रहे हो तो बताओ क्यों हंस रहे हो। सन्नाटा हो गया, शांत हो गए। राम जी भी विस्मित हो गए, सिया भी कि मैं पतिव्रता, पर ये क्यों नहीं जुड़ा। नारद जी बताते हैं कि राम और सीता समस्त अयोध्यावासी सुने शांति से, क्यों नहीं जुड़ा, कारण क्या है। एक दिन अयोध्या में जब राम जी गद्दी में अपने राजसभा में बैठे थे, उसी अयोध्या का एक माली एक पेटी में फल
और एक पेटी में फूल भर करके लेके प्रभु से भेंट के लिए आया था। जब माली आया था, प्रभु श्री राम जी के चरणों में एक पेटी फूल और एक पेटी में फल रखा था। जैसे ही रखा, प्रभु जी लक्ष्मण से कहते हैं, भाई लक्ष्मण, ये दोनों पेटियां उठवा कर सिया के पास पहुंचवा दी जाए। तुरंत दोनों पेटियों को उठाकर वहां से सीता जी के पास भेजा गया। जब सिया मैया के पास वो पेटी पहुंची, प्रभु ने वहां पेटी बंद जैसी आई वैसे ही भिजवा दिए। और सीता जी इधर जैसे पेटी देखती हैं तो एक दासी से कहती हैं कि पेटी खोल के जरा देखो क्या है। दासी पेटी खोलती है तो पेटी में फल है, एक पेटी में फूल है। कहती हैं ले आओ। दासी ले आती है, फूल को सूंघना शुरू कर देती है, फल को खाना शुरू कर देती है। हे राम, बताएं सिया ऐसा की थी, और आप बताइए क्या माली आपके सामने 2 पेटी लेके नहीं आया था? प्रभु श्री राम ने कहा, अवश्य प्रभु आया था। बोले आपने सिया के पास भिजवाया था? बोले अवश्य। बोले सीता, पति का दिया हुआ धरोहर बिना पति के आज्ञा का खोलाया आपने, खुलवाया दासी से कि नहीं? फूल आपने लेकर के सूंघा कि नहीं? फल लेके आपने खाया कि नहीं? ये हमारे वेदों के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। क्योंकि मेरे भाइयों, माताएं, बहनें, सबसे करबद्ध हाथ जोड़ करके मेरा सत प्रणाम है कि पति को अपने परमेश्वर जरूर माने। क्योंकि स्त्रियों के देवता पति हैं, परमेश्वर हैं, उनके चारों धाम पति के चरणों में ही है। अगर जो स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर रूप में देखती हैं, उनका चारों धाम उनके चरण में ही वास करते हैं। बंधु, नारद जी बताते हैं, सिया आपने सूंघा, आपने फल खाया, ये गलत है, वेद विरुद्ध है, धर्म के विपरीत है कि पति कोई धरोहर आपको दे दे और बिना आदेश का पत्नी खोल करके उसका उपयोग कर ले। ये तो भारी पाप है, ब्रह्म हत्या के समान ही पातक लगता है इसमें भी। इसलिए जो भी भोजन बनाए, सुबह हो, दोपहर, शाम, जब भी, पहले पति परमेश्वर को खिला करके ही खाना चाहिए। जैसे हम देवता को पति के सामने आपने भोजन दिया, पति पानी लिए, आचमन किए, भगवान आपका दिया हुआ भोग लगाइए, प्रेम से पाइए, प्रभु को समर्पित करेंगे, अब तब भोजन करेंगे। तो धर्म हमारा कहता है कि पति परमेश्वर है, उनका धरोहर दिया हुआ बिना उनके आदेश का हमें नहीं खोलने का अधिकार है। बिना उनको भोजन तैयार किए, बिना खिलाए हमें खाने का नहीं अधिकार है। हर घरों में भोजन बनता है। रोटी बनाए, अगली एक रोटी पहले ही निकाल के घर में अपने रख दें, ठंडा हो जाए, गौ माता को खिलाया करें। गौ के रोम रोम में 33 करोड़ देवी और देवताओं का वास है। बंधुओं, चावल बने, थोड़ा सा चावल निकाल कर पहले ही रख दिया करें, ठंडा हो जाए। इधर आपके बच्चे भूखे हैं, आप भोजन फिर से निकाल के उनको कराइए, वो अलग रखिए, साफ गौ माता को खिला दें। जब सुबह और शाम दोनों पहरे आप अपने घर में जो भी कुछ भगवान दिए हैं, प्रेम से भोजन तैयार हुआ, पर तामसी नहीं होना चाहिए। लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, ये 4 चीज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको धर्म की रक्षा करना है, अपने जन की रक्षा करना है, अपने विश्व की रक्षा करना है, तो वेदों की बात लेके ही चलना है। इसी कारण से नारद जी बताते हैं कि अज्ञानता के कारण लोग किए हुए न जाने कितने पुण्य को 1 सेकंड में क्षय कर देते हैं। इसलिए ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। मंगल और शुक्रवार तिथियों में द्वादशी तुलसी का पत्ता नहीं उतारने का अधिकार है। पत्ता क्यों नहीं जुड़ा, ये कारण राम जी ने बताया, नारद जी बता दिए, प्रभु स्वीकार किए, सिया मैया भी स्वीकार की। अब नारद जी कहते हैं कि हे देवी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करना है। अब आप पति के चरणों में माफी मांगे कि हमने हे पतिदेव गलत किया, आपका धरोहर बिना आपके आदेश से खोला, फल खाया, फूल सूंघा, क्षमा कर दीजिए। इतना आप माफी मांगे और पत्ती उठाएं वृक्ष के सामने, जैसे चुंबक दौड़ के उस प्रकार से पत्ती जुड़ गई। बंदी हो
जब तुलसी की पत्ती जुड़ गई, अयोध्या में आनंद बरसने लगा, फूलों की ऊपर से पुष्प वर्षा होने लगी। आज भी हम और आप अपने धर्म की रक्षा करें, अपने कर्म कर्तव्य को जानें। बस यही आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ। और ये वाणी आप लोगों तक अवश्य पहुँच रही हैं। आप लोगों का अवश्य कल्याण होगा। एक एक रोम की रक्षा अवश्य महादेव जी श्री राम जी करेंगे। चारों युग में हनुमान जी की रक्षा सौंपे, आज भी हनुमान जी प्रत्यक्ष हैं, वो रक्षा करेंगे। और सदा आप सबका कल्याण होगा, आप सबका जय जयकार होगा, विश्व का कल्याण होगा, विश्व शांति होगी। विश्व में लोग जो मार काट इधर उधर हो रहा है, ये गलत है बंधुओं। इधर 20 सेना मारे गए, उधर 40 मारे गए, ये कौन सा बात है? अरे जन्म हुआ है हम सबका मौत के लिए, मरने के लिए। बालक छोटा सा बन के आए, बड़े हुए बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन तो मर ही जाना है, फिर काहे को मार काट है? अरे भाईचारा बना के हम और आपको कंधे में कंधे मिलाकर हम और आपको, इधर अगर 20 पत्नी हमारी रो रही हैं, जो सैनिक हमारे मारे गए, उनका क्या, उनके पति को कोई खड़ा कर सकता है? वो तन को हिला सकता है? पैसा आप चाहे 1000 में 5000 करोड़ 50,000 करोड़ 100 करोड़ दे दीजिए, किस काम का है? इसलिए ऐसा भाईचारा हो हमारे विश्व में कि यहाँ के भी सैनिक खुशहाल, वहाँ के भी सैनिक खुशहाल, उनके भी परिवार खुशहाल, उनके भी परिवार खुशहाल, हमारे राजा खुशहाल, वहाँ के भी राजा खुशहाल, यहाँ की प्रजा खुशहाल, वहाँ की भी प्रजा खुशहाल। बस हमारा कहना ये है, बिल्कुल अपने सत्कर्म और धर्म को देखते हुए हम और आप विश्व में एक ही सुर से प्रकाश पा रहे हैं। विश्व का कल्याण कहता हूँ। जय श्री राम। वाणी विराम।